हेलो एवरीवन। अगर आप सीए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो या सीए जर्नी में हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो जेन्युइनली कोई भी शेयर नहीं करता। सो माई सेल्फ मनीष, आई एम अ सीए फाइनल एस्पिरेंट। करेंटली मैंने अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट किया है दिल्ली बेस्ड फॉर्म से, एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नवंबर 26 एग्जामिनेशन। अर्लियर before announcement made by ICI, I am preparing for September 26, बट आपको ही पता है अटैम्प्ट शिफ्ट हो गया और अब अटैम्प्ट मई और नवंबर होंगे सिर्फ। तो मैं नवंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछले 3 साल से एक भी वीडियोज़ नहीं डाला अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ऐसा क्या हुआ? तो सिंपल आंसर है गाइस, सीए जर्नी। आपको ही पता है सी इंटर के बाद जब हम आर्टिकलशिप में जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम क्या फेस करने वाले हैं। तो मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, मैं बिल्कुल ही साइड हो गया अपने यूट्यूब चैनल से। मैं कोई वीडियोस नहीं डाल पाया बिकॉज़ ऑडिट, जीएसटी, रिटर्न, टैक्सेशन का काम और भी जो भी काम होते हैं, आप क्लाइंट हैंडलिंग, ये सब से आपको टाइम ही नहीं मिलता। कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे टाइम ही इतना नहीं मिल पाया कि मैं अपने यूट्यूब पे ध्यान भी दे पाऊँ। सो मैं बिल्कुल ही अपने वीडियोस नहीं बना पाया मैंने। बट नाउ अब मैं जब सीए फाइनल प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपने आर्टिकलशिप के टाइम, और जो भी मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम जो भी एक्सपीरियंसेस करूँगा, जो भी मुझे परेशानी आएगी या जो भी मैं मिस्टेक्स करूँगा उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ और आपको शेयर करूँ। सो सी जर्नी के बारे में आपको बताऊँ तो बेसिकली मैंने प्रिपरेशन सी जर्नी ज्वाइन किया था 2021 में, ठीक है। इन नवंबर 2021 मैंने फाउंडेशन फॉर्म फिल किया था, और जो कि मेरा अटेम्प्ट पड़ रहा था मई 22, हाँ मई 22 मेरा अटेम्प्ट पड़ रहा था फॉर सी फाउंडेशन। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मई 2022 में मैंने फाउंडेशन पेपर के लिए अपीयर किया। आई गॉट पास्ड by God grace and all. Then after my inter attempt was in May 2023. So I take classes, मैंने क्लास लिया। जैसे मैंने पास किया फाउंडेशन में 2022 का जब रिज़ल्ट आया तो मैं जब पास हुआ देन मैंने क्लासेस लिए। पहले ग्रुप 1 के लिए मैंने पढ़ाई किया। ग्रुप 1 के सारे क्लासेस हो गए तो मैं बोथ ग्रुप के लिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरा पहले से टारगेट था कि सिंगल ग्रुप करके निकालेंगे। सो मैंने ग्रुप 1 का क्लासेस किया, कंप्लीट किया। और उस टाइम मेरा बीकॉम का भी पेपर था कॉलेज का, तो मैं बोथ ग्रुप के लिए तो जा ही नहीं सकता था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं सिंगल ग्रुप के लिए गया, मैंने सिंगल ग्रुप दिया और आई गॉट पास्ड ग्रुप 1 इन May 2023। देन आफ्टर आई वाज अपीयरिंग इन नवंबर 23 फॉर सेकेंड ग्रुप। एंड देन जैसे रिज़ल्ट आया ग्रुप 1 का, मैंने फिर से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया ग्रुप 2 का। देन ग्रुप 2 मैंने क्लियर किया नवंबर 23 में, जिसका रिज़ल्ट आया Jan 24 में। देन मैंने अपना आर्टिकलशिप ज्वाइन किया। जैन में रिज़ल्ट आया। देन आर्टिकलशिप ज्वाइन करने में मुझे फरवरी 24 में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया। दिल्ली बेस्ड फर्म, मिड साइज़ फर्म थी, जो मुझे रिक्वायरमेंट था, मेरे सारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा था। वो उस फर्म में मेरे हिसाब से जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे वहाँ पे दिखा था उस टाइम, इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था वो फर्म। मैंने क्या किया था, हम लोग ना मैंने क्या किया था, मैंने एक चेकलिस्ट बनाया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, लाइक मुझे किस फील्ड में एक्सपोजर चाहिए, क्या चाहिए, मुझे टाइमिंग क्या चाहिए, क्या ऑफ चाहिए, कितनी स्टाइपेंड चाहिए, ये सब कुछ का चेकलिस्ट बना रखा था मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मुझे वो फुलफ़िल सारे हो गए उस फर्म में, तो मैंने वो फर्म ज्वाइन कर दिया। मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता फर्म का नेम। सो देन February 24 टू February 2026 मेरा आर्टिकलशिप चला। इट वाज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने इतने रियल लाइफ के स्टडी बेस्ड काम किए हैं कि मैं आपको सब एक एक करके शेयर करूँगा। आप वेट करो, आगे वीडियोस आएंगे हर एक केस स्टडी पे। जितने भी मैंने क्लाइंट के साथ काम किया है सबके केस स्टडीज़ वीडियोस आएंगे। तो ठीक है, आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नवंबर 26 एग्ज़ामिनेशन, सीए फाइनल अटेम्प्ट। देखते हैं अब
आगे क्या होता है। पहले तो मैं सितंबर 26 के लिए कर रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट आया कि अब 2 ही अटैम्प्ट होंगे, मई एंड नवंबर। पहले हो रहा था जनवरी, मई एंड सितंबर। तो मेरा सितंबर अटैम्प्ट के लिए मैं एलिजिबल था, बट नाउ हमारा अटैम्प्ट 2 महीने शिफ्ट हो गया। अब मैं नवंबर अटैम्प्ट के लिए कर रहा हूँ प्रिपेयर। सो आरटीएलसी कंप्लीट करने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि जब हम थ्योरेटिकली पढ़ाई करते हैं और जब प्रैक्टिकली वर्ल्ड में काम करने जाते हैं, तो लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपके थ्योरेटिकल नॉलेज का इम्प्लीकेशन तो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बट वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से। मैं जब ऑडिट के लिए काम कर रहा था, सब कुछ हर एक चीज़ में मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से, बहुत ही अलग है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। सो अभी तो मेन फोकस्ड है, अभी तो मेन फोकस है सीए फाइनल एग्ज़ामिनेशन का। तो एक चीज़ तो फाइनल है कि लाइक सीए फाइनल एग्ज़ामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का भी उतना ही काम आएगा जितना आप थ्योरेटिकली अपनी बुक्स को पढ़ोगे। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आप और थ्योरेटिकल जो बुक आप पढ़ रहे हो, दोनों को कंबाइन करके या फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अब क्वेश्चंस जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक टीचर्स के फीडबैक हैं, कि लाइक क्वेश्चन सारे केस स्टडीज़ बेस्ड ही आपको पूछेंगे सी फाइनल लेवल पे। आपको रखा रखाया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला कि आप जो बुक्स में रिवाइज़ कर रहे हो, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वही आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल ही केस स्टडी प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन सीए फाइनल नाउ अब मेरे पास क्लैरिटी भी है कि करना कैसे है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। तो अब फोकस करना है एग्ज़ाम के ऊपर, एंड जो भी मैंने मिस्टेक किया है या आगे करूँगा, वो मैं डॉक्यूमेंट करके आपको ज़रूर शेयर करूँगा यूट्यूब पे। सो बी कनेक्ट विथ मी। मैं अपलोड करूँगा वीडियोस सीरीज़ वाइज। आपको 2 सीरीज़ मिलेंगे, एक तो मेरे सीए फाइनल प्रिपरेशन जर्नी के ऊपर, एंड दूसरा आपको मिलेगा जो भी मैंने क्लाइंट बेस पे काम किया है उसके केस स्टडी बेस, जो भी सिनेरियो बनेंगे मैं उस पर भी वीडियोज़ डालूँगा। सो थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन से स्टेज पे हो, लाइक यू आर इन सी ए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, ताकि मैं उसके हिसाब से मैं अपने ऑडियंस के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू।